गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 53 जो कि डेट 9 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट 2-3 वर्कशीट से हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसपे हमने मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए हेरिडिटी प्लेज एंड तो हमने लास्ट वर्कशीट में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, प्लांट्स के एग्जाम्पल लेके पढ़ा था। चलिए, हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस में हेरिडिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। ठीक है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में। जैसे हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम में आती हैं। वन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेट इज ए वुमन विल गिव बर्थ टू ए मेल और फीमेल चाइल्ड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन हेरिडिटी। यानी कि कोई भी जो वुमन है, ठीक है, वो मेल को जन्म देगी या फीमेल को जन्म देगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी पे। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, जीन्स होते हैं जिनमें, उसमें कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, वैसे 46 होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स हैं। वी गॉट 1 क्रोमोसोम इन ईच पेयर फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। यानी कि हम जो है उनमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें एक जो पेयर होता है वो मदर का होता है और एक किसका होता है? फादर का। जैसे फीमेल सेक्स और मेल सेक्स। ठीक है, ऑल पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, ये देखिए मेल्स में ये जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये परफेक्ट है, कंप्लीट है। बोथ कॉल्ड एक्स। देखिए इसमें ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम है और ये है वाई। ठीक है, मेल को हम लिखते हैं वाई क्रोमोसोम से और फीमेल को लिखते हैं एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, ऑल पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर परफेक्ट, मैंने बता दिया। वुमेन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स, एक्स कहते हैं, और जो मेल है बट मैन हैव ए मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड मतलब मैच नहीं हो रहा है ना, दोनों अलग अलग है। पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज का है। ठीक है, एक्स वाइल द अदर इज ए शॉर्ट, छोटा है, उसको क्या कहते हैं? वाई। तो यानी कि जो वुमेन है उसको हम कहेंगे ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो एक्स एक्स हो गया। और मेल को हम कहेंगे ये एक्स है जो परफेक्ट है, और जो परफेक्ट नहीं है उसको कहेंगे वाई। तो ये हो गया मेल क्रोमोसोम एक्स एक्स और ये हो गया आपका एक्स वाई। ठीक है, ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यानी कि ए चाइल्ड ऑलवेज गेट, जो बच्चे को क्रोमोसोम मिलता है, गेट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। जब उसकी मदर है, जो मदर के पास तो भाई दोनों ही एक्स है ना, तो मदर से क्या उसे एक्स ही मिलेगा, वाई तो मिल ही नहीं सकता। बट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर। जो फादर है उन्हीं की जो क्रोमोसोम है उन्हीं के वजह से पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो उनके पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई दोनों हैं। ठीक है, देखिए एक्स भी है और वाई भी है। अगर एक्स आ गया उनकी तरफ से तो गर्ल हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगा। अगर एक्स मदर से आया और फादर से वाई आया तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी कि बॉय हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। चलिए देखिए मैं पढ़ लेती हूँ। ये चाइल्ड ऑलवेज गेट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर बट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर। ए चाइल्ड हु इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी ए गर्ल एंड वन हु इनहेरिटेड ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी ए बॉय। देखिए कैसे, ये देखिए इन्होंने दे रखा है, मेल है उसके पास 2 क्रोमोसोम है एक्स और वाई, फीमेल के पास एक्स एक्स है। मान लीजिए इसका एक्स आया, ये तो है एक्स ही आना है, गर्ल से तो फीमेल से एक्स ही आना है, तो पहला तो एक्स हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ भी एक्स ही आना है। तो अगर फादर से अगर हमारा एक्स आया तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। और फादर से अगर वाई आया तो एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। ठीक है, साइड में इन्होंने यहाँ भी ऐसे दिया हुआ है फीमेल मेल, इसके हमने एक्स एक्स अलग कर दिए, ये एक्स वाई अलग कर दिया, तो 4 वो बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स का पहले एक्स से हो जाएगा, एक्स एक्स हुआ तो गर्ल होगा, एक्स का फिर वाई से होगा तो बॉय हो जाएगा, वाई फिर दोबारा से एक्स एक्स हुआ तो गर्ल, और वाई वाई एक्स वाई हुआ तो बॉय। ठीक है, ये आपस में क्रॉस किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, दस देयर आर इक्वल चांस है। यहाँ देखिए 2 बॉय हैं और 2 गर्ल हैं, यानी कि 50-50 चांस है। बीइंग ए गर्ल और बॉय एंड इन सेक्स इज ऑफ चाइल्ड इज डिपेंड सोलली ऑन द क्रोमोसोम पास टू द चाइल्ड बाय फादर। यानी कि फादर का जो क्रोमोसोम है
जो पास होता है बच्चे को, उसी के ऊपर सेक्स डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल। मदर का इसमें कोई रोल है ही नहीं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। इन ए फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर कैप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन एग्स विल बी मेल और फीमेल। टेम्परेचर के ऊपर है ये, ठीक है। इन सम एनिमल सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ये सेक्स को चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, इनका जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा फीमेल को किससे करते हैं, एक्स एक्स से करते हैं, ठीक है। एंड एक्स वाई किसके लिए होता है, मेल, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे मेल सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल में एक्स एक्स और मेल एक्स वाई मेल। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज सेक्स डिटरमाइन, तो आप यहाँ से लिखेंगे सेकेंड का आंसर, बेटा आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ही लिख लीजिएगा, ये आपका सेकंड हो गया। लेकिन आपको एक डायग्राम भी बनाना होगा, आप चाहे ये डायग्राम बनाइए या ये बनाइए, एक बना लीजिएगा कोई सा भी, ठीक है। सेकंड कंप्लीट हो गया। चलिए, थिंग्स आई नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपने क्या जाना, तो आप इस अपने हिसाब से इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हैं जो आपने वर्कशीट में समझा। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको आंसर लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर, सिर्फ फादर की वजह से ही सेक्स पता चलता है, ये हमें एक नई चीज़ पता चली है, ठीक है। और आप ये भी साथ में लिख सकते हैं कि एक्स होगा तो गर्ल होगी और वाई होगा तो वो बॉय होगा, आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। हमें इस वर्कशीट से इस फिलहाल यही पता चला है। थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप क्या जानना चाहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स नहीं लिखने हैं। जो आपने आज टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी, तो वो आपको लिखना है क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से लिखिएगा। चलिए, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।